हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेसन 17 हिस्टोलॉजी का, जो कि है स्पेशल प्रोसेसिंग में। स्पेशल प्रोसेसिंग क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने प्रोसेसिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं वो नॉर्मल स्पेसिमेंट्स की थी। यहाँ कुछ स्पेशल स्पेसिमेंट्स हैं, जैसे आईबॉल्स हो गई या हमारी बोन्स की सैंपल हो गए जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नॉर्मल टेक्निक से नहीं हो पाता है इनका, तो इनकी हैंडलिंग थोड़ी अलग करनी पड़ती है। यही सारा इस चैप्टर में बताया गया है। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट हम इसको निपटा देंगे। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। स्पेशल प्रोसेसिंग का मतलब होता है उन पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए अलग प्रोसेसिंग टेक्निक लगाना जो नॉर्मल प्रोसेस से आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। ठीक है, कुछ स्पेसिमेन जैसे आइज, बोन्स, बोन मैरो बायोप्सी को अलग हैंडलिंग चाहिए। इसमें टेक्नीशियन को पता होना चाहिए कि स्पेशल स्पेसिमेन के साथ क्या केयर लेनी है। तो पहले हम देखते हैं बोन को। बोन की हिस्टोलॉजी क्या होती है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मेनली मिनरल्स, सेल्स और कोलेजन फाइबर से बना होता है। टाइप ऑफ बोन्स दो होती है। मेन जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, कॉम्पैक्ट और कैंसरस। कॉम्पैक्ट बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे हमारी फीमर हो गई, ठीक है, और ह्यूमरस हो गई। इसमें शाफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वो टूटता नहीं है। और कैंसरस बोन्स होती हैं, लाइट होती हैं, जो स्लाइटली स्पॉन्जी होती हैं, जैसे हमारी मैरो कैविटी में हो गई। तो दो हमारे बोन्स के क्लासिफिकेशन हो गए। अब बोन्स के अंदर क्या होता है ये देखते हैं। 70% तो उसमें मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट, और 30% होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, जो कि कोलेजन की फॉर्म में होता है। ठीक है, सेल्स बोन में बहुत कम होते हैं और केवल मैरो में ही सेल्स ही होते हैं, बाकी सब में नहीं होते। बोन प्रोसेसिंग की हम टेक्निक्स देख लेते हैं। टेक्निक्स क्या हैं डीकैल्सिफाई करने के लिए बोन को। हमें एक तो फ्रोजन सेक्शन लेने हैं, उसके बाद पैराफिन में एम्बेडिंग करनी है, क्लोइडल सेक्शंस बनाने हैं और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करना है। लेकिन मिनरलाइज बोन है जिसमें किसी भी टाइप का मिनरल प्रेजेंट है, उसमें और इसमें ये डिफरेंस होता है कि जो डीकैल्सिफाइड डीमिनरलाइज्ड बोन होती है उसमें हम पैराफिन यूज करते हैं, पैराफिन, और मिनरलाइज्ड बोन में हम प्लास्टिक की एम्बेडिंग करते हैं। यही एक मेन डिफरेंस है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है 1 नंबर का, तो आप इसको कर लीजिए हैंड टू हैंड। बाकी इसमें भी स्कैनिंग और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। अच्छा, अब डीकैल्सिफिकेशन कैसे करते हैं थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी उसमें आपको डीकैल्सिफिकेशन कई बार करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। तो इसमें होता है कि हम इनऑर्गेनिक कैल्शियम टिश्यूज को निकाल देते हैं और उसकी वजह से उसकी जो सेक्शनिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है। तो और अगर हम कैल्शियम रिमूव नहीं करेंगे तो टिश्यू बहुत हार्ड रहेगा और उसके सेक्शन बनाने में दिक्कत आएगी, माइक्रोटोम टूटेगा बार बार, सैंपल में कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो पैराफिन सेक्शन बनाने के लिए हम कैल्शियम को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक जो मेन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि एसिड ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं करते, नहीं तो न्यूक्लियाई हेमोटॉक्सिन यानी कि जो हमारी डाई है उसको नहीं लेगा। तो एसिड बहुत कम यूज करना है और एंड पॉइंट टेस्ट जरूर करना चाहिए, जिससे हमको पता रहे कि जितना हमें डीकैल्सिफाई करना है उतना ही हो रहा है, ये बहुत उससे ओवर तो नहीं हो रहा, उससे भी हमारा स्पेसिमेन बिगड़ जाता है। तो मेन मेन यही थे इसके पॉइंट, और हम इसकी समरी देख लेते हैं एक बार। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन में हमें डीकैल्सिफिकेशन, क्योंकि मेन दो ही टाइप की क्या कहते हैं स्पेशल स्टेनिंग होती है, एक बोन्स की और एक आईज की। तो आईज आप जानते हो कितना सेंसिटिव हमारा पार्ट है, और इसकी जो स्टेनिंग और प्रोसेसिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो मेन आपको क्या करना है कि तीन एक ब्रॉड कैटेगरी बन गई। एक तो जो हमने अभी तक पढ़ी पिछले चैप्टर्स में, प्रोसेसिंग, एक हमारी बोन की हो गई, एक हमारी आई की हो गई, तीनों हैं। और तीनों में बोन और आई बॉल की करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि स्पेशल में आती है और काफ़ी चांस है या तो बोन पूछेंगे या आई बॉल पूछेंगे। तो एक शॉर्ट का ही ईजी क्वेश्चन है जो आप आराम से तैयार कर लेंगे। तो इस टॉपिक को छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, और इन दोनों को मैं डिफरेंसेस पढ़ा देता हूँ। और जैसे मैं पहले ही बताता आया हूँ कि कोई भी टेबल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करके पढ़ते हैं, कंपेयर करके दो टॉपिक्स को, तो दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो बोन में हमें क्या करना होता है, डीकैल्सिफिकेशन करना होता है, जबकि आई बॉल में केवल हमें हमारा जो स्टार प्लेयर है फॉर्मुलिन उसको यूज करके फिक्सेशन करना होता है। बोन के जो की एजेंट्स होते हैं वो एसिड होते हैं और ईडीटी होता है। ईडीटी तो आपको पता है, ईडीटी के बिना तो लैब चल ही नहीं सकती। लेकिन इसमें मेन बात ये ध्यान रखने की है कि हाई एसिड नहीं लेते, हम मीडियम एसिड ही लेते हैं। और आईबॉल में हम फॉर्मुलिन और इथेनॉल होते हैं। बोन में
EDTA और फॉर्मिक एसिड ही बेस्ट रहता है। थोड़ा अगर डिले भी हो रहा है तो भी स्पेसिमेन खराब नहीं होगा, लेकिन रेटिना के टाइम पे क्विक फिक्सेशन चाहिए, यानी उसकी कंडीशन वहीं के वहीं स्टॉप करनी पड़ती है, नहीं तो सैंपल बेकार होने चला जाएगा। अच्छा, अभी हमने पढ़ाई था कि अगर हम बोन को बहुत हाई स्ट्रॉन्ग एसिड में डालेंगे तो वो टिश्यू बेकार हो जाएगा, वो मतलब किसी काम का नहीं रहेगा। और आईबॉल को हमें तुरंत के तुरंत फिक्स करना पड़ता है, नहीं तो उसका डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। यानी इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम डिले नहीं कर सकते प्रोसेस को। और बोन का जो टाइम होता है वो 1 से 10 दिन होता है अगर हम एसिड यूज करेंगे, और 6 से 8 वीक्स EDTA को लगते हैं। आई बॉल हमारी बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, हमें बस 2 डेज चाहिए होते हैं, 50% एथेनॉल, और पहले हमें फॉर्मेलिन से ट्रीट करना होता है। और इसी हिसाब से ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ही शॉर्ट चैप्टर था। थैंक यू।